Hey guys, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई का क्लास 8th सिविक्स का सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हम इस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का फर्स्ट वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है सेकुलरिज्म की, साथ ही साथ सेकुलर स्टेट की। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे कि सेकुलरिज्म कैसे वर्क करता है इंडिया में, और इंडिया का सेकुलरिज्म कैसा है, और सेकुलरिज्म की इंपॉर्टेंट है और किस तरह से परफॉर्म करता है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के समय गवाए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था सेकुलरिज्म के बारे में और सेकुलर स्टेट के बारे में, जिसमें हमने सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा था कि सेपरेट कर देना गवर्नमेंट को, स्टेट को सेपरेट कर देना किससे, रिलीजन से, यानी कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट और गवर्नमेंट इज नोन एज सेकुलरिज्म। जी हाँ, हमने बात की थी कि जिस भी कंट्री में या जिस भी तरीके से क्या किया जाता है, सभी धर्मों को इक्वल मान जाता है। इफ ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं। और सेकुलरिज्म का हिंदी मीनिंग क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। हमें पता है कि सेकुलरिज्म वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1977 में ऐड किया गया था, डेमोक्रेसी को खत्म करके, जिसमें इमरजेंसी लगा के ऐड किया गया था कुछ समय के लिए। ठीक है, ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने भी देखा था कि सेकुलर स्टेट क्या होता है। हमने देखा कि वो स्टेट जो अपने सभी सिटीजन्स के राइट्स की इक्वली प्रोटेक्ट करता है और किसी को भी फेवर नहीं करता है ना। द स्टेट विच प्रोटेक्ट all rights of the all religion citizens and does not favor any one's religion, है ना, किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करता और सभी को एक साथ प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं सेकुलर स्टेट। ये सेकुलर स्टेट में होना ही चाहिए। और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और हमने एक ऐसा मेथड अपनाया है सेकुलरिज्म का, जिससे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अलग रखते हैं और रिलीजन को अलग रखते हैं। यानी इंडिया हैड अडॉप्टेड ए मेथड थ्रू विच रिलीजन इज सेपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इतनी बातें हमने सेकुलरिज्म और सेकुलर स्टेट के बारे में अपने पिछले वीडियो लेक्चर में की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं कि सेकुलरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है और सेकुलरिज्म क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी कि रिलीजन को स्टेट से अलग करने का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरी है कि हम रिलीजन को अलग रखें और गवर्नमेंट को अलग रखें, गवर्नमेंट को पावर ना दें स्टेट में रिलीजन इंटरफेयर करने की। ऐसे टर्म को, इस टर्म को हम समझते हैं कि सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट। जो टर्म है इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा डीप मीनिंग आपको इसको समझना पड़ेगा। इससे पहले हम इस टर्म को आपको समझाते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वर्ड को देखिए, सेपरेटिंग। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना, रिलीजन धर्म को अलग करना, किससे, स्टेट से। अब स्टेट का मतलब यहाँ राज्य है क्या, नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब क्या है, कंट्री, है ना। तो हम अपनी गवर्नमेंट से रिलीजन को अलग रखना है, सेपरेट रखना है। ये कैसे पॉसिबल होगा, हाउ वी कैन सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो हम स्टेट से रिलीजन को अलग कैसे रख सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, रिलीजन की पावर स्टेट के पास नहीं देना, मतलब अगर सरकार के पास ये पावर हो कि वो सेपरेट ना ही रहे, जैसे अभी यहाँ सेपरेट हो रहा है, लेकिन अगर सेपरेट नहीं होता तो क्या करता, गवर्नमेंट फोर्स करती, चलो तुम ये रिलीजन वाले इस रिलीजन को फॉलो मत करो, ये काम मत करो, है ना, इस रिलीजन को फॉलो करो, ये परफॉर्म मत करो। तो इंटरफेरेंस हो जाता, गवर्नमेंट क्या करती, फोर्स करती एक पर्टिकुलर धर्म वालों को, है ना, उनके रिलीजन में इंटरफेयर करती, उनको फोर्स करती, हो सकता है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कर देती, है ना। या गवर्नमेंट नहीं करती तो गवर्नमेंट कुछ पीपल कर देते, यानी कुछ लोग तो होते हैं, आप जानते हैं, बुरे लोग होते हैं जो धर्म वालों को आपस में लड़ाते हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए रिलीजन को क्या रखा गया, सेपरेट रखा गया, किससे, गवर्नमेंट से। यानी गवर्नमेंट को पावर ही मत दो, गवर्नमेंट को कोई भी पावर मत दो कि वो किसी के रीजन में इंटरफेयर करे। जैसे आप अगर हिंदू हैं, मैं अगर हिंदू हूं, तो गवर्नमेंट मुझे फोर्स ही नहीं कर सकती। हमारे इंडियन गवर्नमेंट में पावर ही नहीं है कि वो मुझे बोले चलो तुम हिंदू नहीं, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम सिख बन जाओ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, कोई भी ऐसा धर्म बन जाओ। तो गवर्नमेंट बोल ही नहीं सकती, मुझे फोर्स कर ही सकती, मैं रिफ्यूज कर दूंगा। मैं क्यों बनूंगा, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, मेरे पास राइट है कि मैं अपना धर्म खुद मान लूं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमने पढ़ा है ना, अपना धर्म मानने की आजादी अपने तरीके से। जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये मेरा अधिकार है, कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तुम हाथ जोड़ के नहीं, हाथ खुले करके, हाथ खड़े करके ऐसे प्रार्थना करो भगवान से, कोई फोर्स नहीं कर सकता। यही तो कहलाता है क्या, सेपरेटिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो गवर्नमेंट को रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करने का पावर देना, यही क्या कहलाता है, मतलब उसे पावर ही देना इंटरफेयर करने का। गवर्नमेंट को रिलीजन में इंटरफेयर करने का पावर नहीं देना क्या कहलाता है, सेपरेटिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, है ना।
तो गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं रहेगा रिलीजन में इंटरफेयर करने का। इसी को कहा जाता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट क्या होता है। तो चलिए हम टॉपिक पढ़ते हैं कि रिलीजन को गवर्नमेंट से सेपरेट करते हैं स्टेट से तो फायदा क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसका। चलिए हम इसकी बात अब करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है कि स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट। किसी भी स्टेट को, किसी भी गवर्नमेंट को धर्म से अलग कर देना, उसे रिलीजन में इंटरफेयर करने की पावर ना देना, ये क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा होगा, और नहीं करेंगे तो नुकसान क्या हो जाएगा, या करने से फायदा क्या होता है, इस तरह की चीजें हमें जानने मिलेगी। तो इसी के बारे में डिस्कस करना है। आप दो बातें पहले ही पढ़ चुके कि सेक्युलरिज्म क्या है और सेक्युलर स्टेट क्या है। और आप एक बात और अच्छे से जान लीजिए कि सेक्युलरिज्म और सेक्युलर स्टेट जो एक ही है, मतलब जहां सेक्युलरिज्म फॉलो होगा उसी कंट्री को हम सेक्युलर स्टेट बोलेंगे। ये दो अलग अलग नहीं हो सकते। जिस देश में सेक्युलरिज्म है वही सेक्युलर स्टेट। ऐसा नहीं कि सेक्युलरिज्म फॉलो ही नहीं होता और उसको हम सेक्युलर स्टेट बोलते हैं, ये नहीं हो सकता किसी देश में। ठीक है, अगर उस देश में सेक्युलरिज्म फॉलो हो रहा है तो हम सेकंड स्टेप सेक्युलर स्टेट पर पहुंचेंगे, और सेक्युलरिज्म और सेक्युलर स्टेट हो रहा है तब जाके हम तीसरे स्टेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को सेपरेट करना, अलग रखना, किससे, रिलीजन से, धर्म से। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि सेपरेटिंग इज इंपॉर्टेंट। किसको, गवर्नमेंट को सेपरेट करना, सेपरेट किसको करना, ध्यान रखिए, गवर्नमेंट को, किससे, रिलीजन से। अब इंपॉर्टेंट है, सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है, पर क्यों। सेपरेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू फंक्शन ए कंट्री डेमोक्रेटिकली। किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने के लिए किसकी जरूरत है, धर्म को अलग रखना है, गवर्नमेंट को अलग रखना। अभी डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी देखो क्या होता है। ये डेमोक्रेसी का मतलब भी समझ लीजिए आप पहले। डेमोक्रेसी का मतलब ऐसी चीज जिसमें सारे लोग मिलके बोले कि ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबकी बात सुनी जाती है, कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, है ना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, SC ST OBC जनरल कोई भी हो, सबकी बात सुनी जाती है डेमोक्रेसी में। यानी गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाती है जो सबका फायदा करती हो, SC ST OBC जनरल, हिंदू मुस्लिम सबका फायदा करती हो। अगर ये परफॉर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेटिक। यानी हर धर्म को फायदा पहुंचा रहा है तो सेकुलर कंट्री। हर धर्म को, रिलीजन को, कास्ट को, जेंडर को, प्लेस वाले को, रीजन वाले को, सबको फायदा पहुंचा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। देखिए, सब धर्म को एक जैसा मानना क्या कहलाता है, सेकुलरिज्म। और सभी पीपल को, सभी स्टेट के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को, सभी जेंडर के लोगों को, यानी मेन वीमेन थर्ड, यानी सबको इक्वल मानेंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होती है, गवर्नमेंट से पावर ले ली जाती है, उसे रिलीजन में इंटरफेयर करने नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, पाकिस्तान में क्या होता है, सिर्फ जो जॉब होती है, बड़ी जॉब जैसे कलेक्टर की जॉब, मिनिस्टर की पोस्ट, ये सब चीजें जो मिलती है ना, सिर्फ अपर कास्ट के, वहां पे सिर्फ मुस्लिम लोग को मिलती हैं, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम है वहां का रिलीजन है वो। पाकिस्तान एक सेक्युलर स्टेट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। वो सिर्फ एक ही धर्म को फेवर करता है, किसको, मुस्लिम रिलीजन के। इस्लामिक स्टेट है वो, इस्लाम धर्म को फेवर करता है। तो वो दूसरे कास्ट के, दूसरे रिलीजन के लोगों को क्या करता है, अच्छी जॉब नहीं देता, उन्हें लोअर जॉब देता है, यानी C ग्रेड की जॉब, D ग्रेड की जॉब, यानी झाड़ू पोछा काम, सफाई काम, इसी तरह की जॉब उनको मिलेगी। बाकी गवर्नमेंट में जो भी बड़ी पोस्ट की जॉब होंगी, पुलिस की या कोई भी मिनिस्टर, कुछ भी ऐसी बड़ी जॉब होंगी, व्हाइट कॉलर जॉब जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम को मिलेगी। तो ये पाकिस्तान ऐसा करता है। तो क्या ये सेकुलरिज्म है, नहीं, क्योंकि उस गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रीजन में इंटरफेयर कर रहे हो, तो इंटरफेयर कर रहे हो, सीधा ऐड देते हो। जब उनको सरकारी के लिए वैकेंसी निकालनी होती है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, ऐड देना होता है। तो क्या कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट नॉन मुस्लिम है वो झाड़ू पोछा के लिए, साफ सफाई के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, गटर साफ करने के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो पर्सन मुस्लिम है वो पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, अपर पोस्ट के लिए, कलेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान करता है। तो वो क्या है, सेकुलर स्टेट नहीं है, यानी सेकुलरिज्म भी नहीं है तो सेकुलर स्टेट भी नहीं है। और सेकुलर स्टेट नहीं है इसका मतलब उसकी पावर रीजन से अलग नहीं हो, तो रीजन में जानबूझ के पावर लिया हुआ है, जबरदस्ती उसके पास रीजन वाली पावर है। किसके पास, पाकिस्तान जैसे नेशन के पास। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी कंट्री पे कि क्या फायदा होता है हमको सेपरेट करने से। द सेपरेट, ये जो सेपरेशन होता है, द सेपरेशन प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन रोकता है, और डोमिनेशन ऑफ माइनॉरिटी ओवर मेजॉरिटी। डोमिनेशन का मतलब समझ लीजिए, दादागिरी समझ लीजिए। मेजॉरिटी लोग, यानी मेजॉरिटी मतलब ज्यादा, माइनॉरिटी मतलब कम। मान लीजिए किसी एक धर्म के लोग ज्यादा हैं तो वो कम धर्म वालों को क्या कर सकते हैं, सता सकते हैं, उनको डरा धमका सकते हैं, उनके ऊपर दादागिरी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहेगी इन सब में इंटरफेयर करने की, तो कोई किसी को डरा नहीं सकता, कोई किसी को धमका नहीं सकता, कोई दादागिरी नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई डोमिनेशन नहीं, सारे धर्म वाले क्या, समान। ये कब होगा,
जब गवर्नमेंट की पावर रिलीजन से क्या होगी, सेपरेट होगी। यही तो फायदा है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। क्या फायदा होगा, कोई किसी को डरा धमका नहीं पाएगा, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाएगा। अगर रिलीजन से क्या सेपरेट कर देंगे, हम स्टेट को सेपरेट कर देंगे, तो यही फायदा पढ़ रहे हैं। तीसरी बात, मेजॉरिटी कुड डिस्क्रिमिनेट माइनॉरिटी, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रीजन फ्रॉम स्टेट। अभी हमने वो बात की कि मेजॉरिटी क्या कर सकती है, माइनॉरिटी को क्या कर सकती है, डरा धमका सकती है, उनके ऊपर अत्याचार कर सकती है। इसीलिए रिलीजन को सेपरेट रखने की दूर है, किससे, गवर्नमेंट से, स्टेट से। यानी किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ अत्याचार ना करे, माइनॉरिटी को ज्यादा फायदा ना मिले मेजॉरिटी से, इसलिए उनको क्या रखना, हमेशा अलग ही रखना है। गवर्नमेंट को अलग रखना है और रिलीजन को अलग रखना है, स्टेट को अलग रखना है सेपरेट, और रिलीजन को अलग सेपरेट रखना है। यही पढ़ रहे हैं। चौथी बात, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक के फ्रीडम, इंडिविजुअल के फ्रीडम, चाहे आप मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, आप एक ह्यूमन हैं, आप इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो आपका खुद का कुछ फंडामेंटल राइट है, आपकी इंडिविजुअल राइट्स हैं ना। आपकी मर्जी भाई, आपको जो धर्म मानना है मानो, कोई फोर्स नहीं कर सकता। कोई धर्म छोड़ना है छोड़ दो, कोई धर्म अपनाना है अपना लो, जिस धर्म से पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, कीजिए, कोई रोक नहीं सकता आपको, है ना। ये आपका खुद का राइट है, इंडिविजुअल राइट है। तो इंडिविजुअल का राइट भी बचा रहना चाहिए, इसलिए क्या करना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट स्टेट फ्रॉम रिलीजन। वरना अगर स्टेट के पास पावर होती कि आप फोर्स करने के चलो ये धर्म मानो, तो आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले पर्सन हैं, आपका भले हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है, पर गवर्नमेंट आपको फोर्स करती, चलो हिंदू बन जाओ, चलो मुस्लिम बन जाओ, चलो सिख बन जाओ, है ना। गवर्नमेंट आपको फोर्स कर सकती थी। कब होता है, जब उसके पास पावर होती, वो सेपरेट नहीं होता। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सेपरेट करने की, यानी पावर तो है ही नहीं, यानी हमें कोई फोर्स कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये फायदा है सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो ये फायदा होता है रिलीजन को किससे सेपरेट करने का, स्टेट से सेपरेट करने का। क्या क्या फायदा होगा, फंक्शन करेगा डेमोक्रेटिकली, कंट्री अगर डेमोक्रेटिक फंक्शन करना चाहते तो सेपरेट कर दो भाई, और डिस्क्रिमिनेशन और डोमिनेशन रोकना है तो भी सेपरेट कर दो। माइनॉरिटी को मेजॉरिटी सता ना पाए, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी ना सता पाए, तो भी क्या करो, चलो खत्म कर दो, रिलीजन को सेपरेट कर दो, किससे, स्टेट से। तो ये सब बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल के राइट बचाने हैं तब भी क्या करो, रिलीजन को सेपरेट कर दो स्टेट से। तो इतना सब हम करेंगे तब जाके क्या होगा, हमारे राइट्स बचेंगे, माइनॉरिटी सुरक्षित रहेगी, मेजॉरिटी भी सेफ रहेगी, कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन करेगी, डेवलप करेगी। तो ये फायदा होता है, क्या इंपॉर्टेंस है सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो स्टूडेंट, रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करने के इंपॉर्टेंस को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म की, कि इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे वर्क करता है, इंडियन सेक्युलरिज्म परफॉर्म कैसे होता है, इंडियन सेक्युलरिज्म का ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है। तो चलिए हम जानते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडियन स्टेट विल बी सेकुलर। हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी गवर्नमेंट सेकुलर रहेगी, यानी हमारी गवर्नमेंट कभी किसी को फेवर नहीं करेगी, कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, सबको इक्वल मानेगी। ये हमारा कौन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दूसरी बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव से कुछ मकसद हैं, वो फॉलो ही होंगे, यानी हमारे सेकुलरिज्म के, हमारे कंट्री में जो सेकुलरिज्म चला जा रहा है वो उससे कुछ अचीव करना है। क्यों चला रहा है सेकुलरिज्म भाई, कुछ मकसद भी तो होगा ना। सेकुलरिज्म लगाया है तो उसका कुछ मकसद है कि क्यों लगाया है, क्या फायदा है उससे, तो क्या होना चाहिए सेकुलरिज्म को लगाने की वजह से, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकुलरिज्म आर एज फॉलोज। चलिए हम देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म लगाने के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, वन रिलीजन और वन कम्युनिटी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर, यानी कोई एक धर्म दूसरे धर्म वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, या दूसरा वाला पहले वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ये बात कहता है हमारा पहला सेकुलरिज्म का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, ये होना ही चाहिए। दूसरा, सेम मेंबर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ वन रीजन और कम्युनिटी, यानी उसी के धर्म वाला उसको ही सताना नहीं चाहिए। ऐसा भी कई बार होता है कि अपने ही धर्म वाले अपने को सताते हैं। जैसे आपके धर्म का कोई बाबा होगा, मौलवी होगा, वो क्या करेगा, आपको फोर्स करेगा कि क्या करो, अपनी बात ये कर दो, अपना धर्म छोड़ दो। ये सारी चीजें क्या की जा सकती हैं, फोर्स की जा सकती हैं। क्या हुआ, तो स्टूडेंट्स कई बार ये भी देखने में आता है कि एक ही धर्म वाले क्या करते हैं, अपने ही धर्म के लोगों को सताते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन वाला क्या कहता है, जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं कोई मुस्लिम धर्म का कम्युनिटी का पर्सन हूं, तो मैं कहता हूं कि चलो तुम मुस्लिम नहीं बनोगे, तुम अपना धर्म अपना लो। तो उसके धर्म वाला उसको क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। कोई हिंदू का बाबा है, वो क्या बोलेगा कि मैं हिंदू बाबा हूं, चलो ये काम करो, मेरे धर्म में ऐसा करो, ऐसे पूजा मत करो, वैसे पूजा करो, ऐसे ऐसे काम करो। तो वो उसके धर्म वाला ही उसको सता रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे धर्म का सेकुलरिज्म कहता है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म कहता है, हमारी कंट्री का सेकुलरिज्म कहता है कि दूसरे के धर्म वाले दूसरे धर्म को तो नहीं सताना चाहिए, साथ ही साथ अपने धर्म वाला अपने मेंबर्स को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, वो भी उसको नहीं सता सकता है ना। दूसरे धर्म वाले तो वैसे ही सता नहीं सकते, यानी दूसरे धर्म वाले किसी धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते। साथ ही साथ अपने धर्म वाले भी अपने को फोर्स नहीं कर सकते, ना ही सता सकते किसी चीज को फॉलो करने के लिए।
तीसरा ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। गवर्नमेंट क्या करती है, ना किसी के काम में दखल अंदाजी करती है, ना किसी के पावर छीनती है। यानी जो भी रिलीजियस फ्रीडम मिले इंडिविजुअल के, गवर्नमेंट ना उसको वो फोर्स करेगी चलो फ्रीडम ले लो, या गवर्नमेंट किसी को फ्रीडम मिला तो गवर्नमेंट ये भी फोर्स नहीं करेगी चलो फ्रीडम छोड़ दो, फ्रीडम दो हमें, है ना, तुम ऐसा कर सकते हो ये भी नहीं बोलेगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते ये भी नहीं बोलेगी गवर्नमेंट ना। रिलीजियस में फ्रीडम है अपने हिसाब से अपने रिचुअल परफॉर्म करने का, अपनी संस्कृति को मानने का, अपने धर्म को मानने का, ये रिलीजियस फ्रीडम हमें क्या है, प्राप्त है। ये कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने 3 पढ़े ऑब्जेक्टिव इंडियन सेक्युलरिज्म के। पहला ऑब्जेक्टिव ये कि अपने धर्म वाला एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को सताना नहीं चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा कि अपने धर्म वाला अपने लोग को भी नहीं सताना चाहिए। तीसरा हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट ना किसी इंडिविजुअल का फ्रीडम में इंटरफेयर करती है, ना उसके फ्रीडम लेती है, ये रिलीजियस फ्रीडम उसके रहेंगे हमेशा। तो ये हमने बात की इंडियन सेक्युलरिज्म की। तो ऐसे हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म परफॉर्म होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात की कि कैसे रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखने पे फायदा होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट। और साथ ही साथ हमने देखा इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे परफॉर्म होता है और इंडियन सेक्युलरिज्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से नॉलेज गेन कर पाए। और आपके कुछ डाउट्स हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इसी तरह से देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।